हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज के सेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं आपके पंजाब मास्टर कैडर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैं निकिता सोनी आपके लिए लेकर आई हूँ सीरीज जहां पर हम बात करेंगे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आपके दोनों फील्ड्स आते हैं, दैट इज अ बॉटनी एंड जोलॉजी। तो जब भी हम बॉटनी और जोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब है उसमें आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के दोनों सेक्शंस जो है दे आर इंपॉर्टेंट। अब हम इसको कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की फॉर्म में। यानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस के थ्रू हम यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सेशन के एंड में आपको दिया जाता है एक होमवर्क क्वेश्चन, जिसको आपको करना है। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लर्नर्स उसका करेक्ट आंसर करेंगे उसको मैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्प्ले करूंगी, उसका करेक्ट आंसर अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ द पीपल। जिन्होंने भी उसका आंसर करेक्ट किया होगा उनके नेम्स इस स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जाएंगे। राइट, सो ये मैं बहुत टाइम से ये चीज़ें कर रही हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर्स। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप वहाँ पर आपका होमवर्क क्वेश्चन जो आपको दिया जाता है आप उसे देखें, उसे सॉल्व करें और फिर उसका आंसर करें। बहुत ही जल्द आपको मास्टर कैडर की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, इसलिए जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। राइट, सो आज का जो हमारा सेशन है इट्स ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप में से किसी की भी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दी योर बैचेस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर कैडर साइंस, हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश, सबके लिए हमारे पास यहाँ पर ज्ञानम पंजाब में आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। इस कोर्स में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर आपको नंबर दिया जा रहा है। सो दिस इज द नंबर 7, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, H 7889122493। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कोर्सेज, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स, नोट्स, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे पूछ सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को किस किस में क्लासिफाई किया? दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द टॉपिक कॉल्ड एज योर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे कहाँ से पूछा गया है? क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। तो एरिस्टोटल ने आपके प्लांट्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया था? एक्वेटिक प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो एरिस्टोटल जो है ना वो आपके सबसे पहले साइंटिस्ट माने जाते हैं इनटू द क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल को माना जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। रीजन ये है कि उन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना। कैटेगराइज करने का मतलब क्या हुआ कि आपने उसे एक कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, कि वो प्लांट है, हर्ब्स है, श्रब्स है, ट्रीज है, वो क्या है। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आप चाहे तो आप उन्हें क्लासिफाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है प्लांट्स को कितने में क्लासिफाई किया गया, तो स्पेसिफिकली प्लांट्स को पूछा गया है। सो एक्वेटिक प्लांट्स यानी पानी में रहने वाले, या टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर, सॉइल के अंदर रहने वाले। फेनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ट्रीज, हर्ब, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो सबसे पहले तो आपकी जो स्टार्टिंग होती है क्लासिफिकेशन की वो हमेशा एरिस्टोटल से होती है, और एरिस्टोटल ने सबसे पहले प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था इनटू दी ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो एरिस्टोटल इनको पहले क्लासिफाई करते हैं ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स के अंदर। और बेसिकली जो आपकी एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन का जो बेस है दैट वाज टोटली ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो आपको फिनोटिपिकली दिखाई देते हैं, जो देखने में आपको कैरेक्टर्स लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम सुपरफिशियल कैरेक्टर्स भी कहते हैं। सो दे आर बेसिकली सुपरफिशियल इन नेचर। राइट, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, कैरेक्टर्स हमने डीपली वहाँ पर स्टडी नहीं की है, इट इज़ बेसिकली सुपरफिशियल इन नेचर। तो बहुत ज़्यादा एडवांस इसमें चीज़ें नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर से जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात कर सकते हैं। अगर आपको और डीपली समझना है सो इट्स लाइक एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो ये आपकी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात करता है कि आउटर सेंस में आपको किस तरीके से कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, और उसी पे वो आपका रिलाई भी करता है। तो उन्होंने क्लासिफाई किया एनिमल्स को दो ग्रुप, और फिर उन्होंने प्लांट्स को तो कर दिया क्लासिफाई ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स के अंदर, पर उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया था। और एनिमल्स के लिए क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने दो आपकी ब्रांचेस बना दी कि आप एनिमल्स को दो फॉर्म्स में कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनीमा
एंड इनेमा। तो दोनों में जो बेस था दैट वाज बेसिकली दी आरबीसीज। तो एक है आरबीसीज के प्रेजेंस में, एक है आरबीसीज की एब्सेंट में। तो इनेमा का मतलब होता है जिनके पास आरबीसीज प्रेजेंट है, आरबीसीज जो है वो इसके अंदर क्या है आपके प्रेजेंट है। और एनेमा के अंदर आपके नो आरबीसीज, जिनके पास आरबीसीज नहीं है एनिमल्स के पास, उन्हें एनेमा कह दिया, और जिनके पास है वो इनेमा कह दिया। ऑल्दो इट वाज अ वेरी वेग काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी क्लासिफिकेशन थी वो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे जैसे इंटरनल कैरेक्टर्स हैं, है ना, क्लासिफिकेशन कैरेक्टर्स हैं, उन सबको इग्नोर कर दिया गया। तो फिर वो उसकी क्लासिफिकेशन का नहीं था, और दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेसिकली नॉट एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थी, बट हाँ इट बेसिकली पेव्ड द वे टू दी एडवांस लेवल ऑफ दी क्लासिफिकेशन। तो इसने ये जरूर बता दिया कि इनको क्लासिफाई करने के लिए वी कैन हैव सम अदर काइंड ऑफ ऑप्शंस एज वेल, पर एरिस्टोटल ने स्टार्टिंग जरूर कर दी थी इस चीज की। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मोनेरा कंटेन नन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट। तो इसमें ये कह रहा है कि मोनेरा जो है उसके पास सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट द वन। वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर आपका डीएनए। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, दिस इज योर मोनेरा, राइट। और मोनेरा का मतलब क्या है कि इट इज योर प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। तो क्या है आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? बैक्टीरिया की बात कर रहा है ना। तो बैक्टीरिया जो है, अब आप बैक्टीरिया के फीचर्स याद कर लीजिए। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स के फीचर्स भी याद करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट, है ना, यानी कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल तो वहां प्रेजेंट होती है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो वहां पर आपकी मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होती हैं दे आर मोस्टली एब्सेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, और वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ना तो ये है ना ये है। तो मोनेरा कंटेन नन ऑफ द स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट, तो ना तो मोनेरा के अंदर ये होता है ना ये होता है, एक्सेप्ट द वन। इसमें एक ऐसा कैरेक्टर जो मोनेरा भी बेयर करता है या पोजेस करता है। नेक्स्ट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो ये भी नहीं होता है। द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डीएनए। तो डीएनए जो होता है वो आपका कहां पर होता है? दैट इज इनटू दी स्ट्रक्चर्स ऑफ योर मोनेरा किंगडम, राइट। तो मोनेरा के पास आपका डीएनए जरूर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ठीक है, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो प्रेजेंस ऑफ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स मतलब कि आपका सेल वॉल के अंदर क्या है? स्टिफ है, यानी कि रिजिड है। अब वो सेल वॉल को कैसे बना देगा? रिजिड बना देगा। सेल वॉल के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होती है, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? स्लाइम मोल्ड, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स या फ्लैजिलेटेड। अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे जो आपके ऑप्शंस हैं दे आर इनटू द प्रोटिस्टा। तो ये सब के सब आपके प्रोटिस्टा के अंदर है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है? प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के पार्ट्स हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि सेलुलोज की प्लेट वॉल जो है सेल वॉल के बाहर किस में प्रेजेंट होती है? सेल वॉल के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होती है वो। इसका जो करेक्ट आंसर है, अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, दैट इज स्लाइम मोल्ड। तो इनको हम फंजाई की तरह भी मानते हैं, नॉट ट्रू फंजाई बट फॉल्स फंजाई की तरह होते हैं, ये सूडो फंजाई। डिनोफ्लैजिलेट्स यानी कि ऐसे फ्लैजिलेटेड जिनमें दो फ्लैजिला जो है डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं। यूग्लिनॉइड्स या फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ए बी सी डी। तो क्या बनेगा इसका आउटर? तो देखो, अगर आप प्रोटिस्टा को देखो तो प्रोटिस्टा के जो सबसे पहले आते हैं आपके दैट इज योर क्रिसोफाइट्स, है ना। सबसे पहले जो क्लास होती है उसको क्रिसोफाइट्स कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी डिनोफ्लैजिलेट्स, फिर आते हैं आपके यूग्लिनॉइड्स, फिर आते हैं आपके स्लाइम मोल्ड्स, ठीक, और फिर लास्ट में होते हैं आपके प्रोटोजोन्स, जिनको हम फ्लैजिलेटेड, ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन्स का वन ऑफ द पार्ट इज फ्लैजिलेटेड, क्योंकि प्रोटोजोन्स आपके सीलिएटेड भी होते हैं, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं आप इसको, और फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड भी होते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर स्पोरोजोइड्स भी होते हैं, यानी स्पोरोजोन्स भी होते हैं। तो इनमें सबके अलग अलग एग्जाम्पल है, आपको ऑप्शन में ये दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, डिनोफ्लैजिलेट्स। तो रेड डिनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं उनकी ये एग्जाम्पल है, मेजरली रेड डिनोफ्लैजिलेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट डिनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनकी सेल वॉल में आपको क्या मिल जाएगा? सेलुलोज मिल जाएगा, वो भी कैसा? स्टिफ सेलुलोज मिलेगा। ठीक है, स्टिफ सेलुलोज का मतलब है कि हार्ड स्ट्रक्चर है, और सेलुलोज जो है वो उसमें आपकी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है इसके लिए, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइसीलियम इन फंजाई मे बी सेप्टेट and aseptate. In which of the following classes the mycelium is aseptate and cynocytic?
तो माइसीलियम जो है फंगस के अंदर या तो सेप्टेट होगा या एसेप्टेट होगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि या तो आपको उसके अंदर क्रॉस वॉल्स मिलेंगी, ठीक है, या तो क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है या फिर नहीं होती है, यानी कि क्रॉस वॉल्स एब्सेंट होती है। अब ये क्रॉस वॉल्स का मतलब क्या है? जैसे अगर आप इसको ऐसे, मैं आपको ऐसे माइसीलियम का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये आपके अलग अलग न्यूक्लियाई हैं, दिस इज योर माइसीलियम हाइफे, और ये माइसीलियम में जो क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। तो अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, तो ये जो आपका न्यूक्लियाई है या ये वाला न्यूक्लियाई है या ये फिर ये वाला भी हो सकता है, सब में अगर आप देखोगे तो इनका कॉमन साइटोप्लाज्म है, जिसको हम कहते हैं सीनोसिटिक इन नेचर। सीनोसिटिक का मतलब होता है शेयरिंग अ कॉमन साइटोप्लाज्म, शेयरिंग कॉमन साइटोप्लाज्म, कि ये एक ही, सबका साइटोप्लाज्म जो है वो एक ही है, दैट इज कॉल्ड एज सीनोसिटिक। अब क्योंकि ये न्यूक्लियाई जो है दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इसलिए हम उसे कहते हैं एसेप्टेट। तो सेप्टेट का मतलब क्या हुआ? मतलब क्रॉस वॉल्स कैसे होती? ऐसे होते हैं क्रॉस वॉल्स, कि यहाँ पर आपके सेक्शंस बने हैं और हर सेक्शन का अपना एक न्यूक्लियाई है और अपना ही उसका साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म भी सबका क्या होगा? अलग होगा, ऐसे, ठीक है। तो दिस इज द साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एज योर साइटोप्लाज्म। तो दैट इज कॉल्ड एज योर सेप्टेट, इसे कहा जाता है सेप्टेट काइंड ऑफ योर माइसीलियम। ये आपका सेप्टेट माइसीलियम है, ठीक है। तो अब यहाँ बोला है कि माइसीलियम जो होता है फंगस का, या तो वो सेप्टेट होता है या वो एसेप्टेट होता है। तो इसमें से ऐसी कौन सी क्लास है जिसका माइसीलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है? यानी कि ना तो उसमें कोई क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, यानी अगर क्रॉस वॉल नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज शेयरिंग अ कॉमन साइटोप्लाज्म। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज को कहा जाता है, क्या बोलते हैं हम इसको, और वी ऑल्सो कॉल इट एज oomacetes, इसे oomacetes भी कहा जाता है। फंगस से है, किंगडम फंजाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और किंगडम फंजाई के अंदर आपके लिए रिप्रोडक्शन भी इसकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ स्टेजेस होती है, जैसे कि आप, हम कहते हैं उसमें दैट इज क्रोजियर फॉर्मेशन, कहाँ पर होती है ये आपसे पूछ सकते हैं, और या फिर आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि डाइकैरियन स्टेज कहाँ पर बनती है। तो इसका भी आंसर होगा आपका बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आपकी डाइकैरियन स्टेज भी बनती है। डाइकैरियन मतलब एक ही उसमें आपके 2 न्यूक्लियाई पर सेल, 2 न्यूक्लियाई पर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिसे डाइकैरियन कहते हैं। सो दिस इज द स्टेज व्हिच इज बेसिकली प्रेजेंट इनटू द प्रोटिस्टेंस, आपके not protista, it's into the fungus. Trypanosoma gambians is a, Trypanosoma gambians क्या है? ऑब्लिगेटरी मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, ऑब्लिगेटरी डाइजेनेटिक है, फैकल्टेटिव मोनोजेनेटिक है, या फैकल्टेटिव डाइजेनेटिक है। अब तो पहले ये देखो, मोनोजेनेटिक का मतलब एक ही उसमें आपका प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिज्म, डाइजेनेटिक मतलब 2 फॉर्म्स में या 2 मॉर्फ्स में 2 सेक्शंस में इसकी जो लाइफ साइकिल है वो स्पेंड होती है। और ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है स्ट्रिक्ट होना, और फैकल्टेटिव का मतलब होता है आपका, यानी कि अगर कभी कंडीशंस ऐसी आए कि वो उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी दे कैन सर्वाइव। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं कहूँ कि XYZ इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे फीड करेंगे? ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेंगे, दे आर स्ट्रिक्ट पैरासाइट। अगर उनके पास होस्ट नहीं होगा तो दे विल नॉट सर्वाइव, ऐसा होता है ऑब्लिगेट का मतलब, यानी कि स्ट्रिक्ट पैरासाइट जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब होता है कि अगर मान लो उनको होस्ट नहीं भी मिला तो वो कोई और मेथड भी चूज कर सकते हैं, सो दे कैन हैव सम अदर मेथड एज वेल। तो वो किसी और मेथड के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं या अपना न्यूट्रिशन के लिए उस पर फीड कर सकते हैं। तो ये आपकी 2 तरह की चीजें हैं, ऑब्लिगेटरी एंड फैकल्टेटिव। फिर मोनोजेनेटिक है या डाइजेनेटिक है, ये आपको बताना। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, ट्रिपैनोसोमा से होती है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, और ये भी क्या है आपका? दिस इज बेसिकली प्रोटोजोआ, राइट। तो अब आपको बताना है कौन सा है वो, A, B, C या फिर D। थिंक अबाउट द क्वेश्चन, आंसर को भी ध्यान से देखो, हर एक चीज को ब्रेक करके देखा करो कि कौन सी चीज कैसे होगी, उसके बाद ही आप उसका आंसर कर सकते हैं। और ये जो भी सेशंस हो रहे हैं आपके, प्लीज टेक देम सीरियसली, ठीक है। आप लोग इसे लाइटली मत लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। किसी को लगता है कि वो सच में मास्टर कैडर क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इन पे आपको चीज़ों को समझना है। अगर किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम है, ये वाला सेक्शन
आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो हम वो भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, हम उनको भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो ये डायाजेनेटिक है, मतलब ये 2 होस्ट चाहिए होता है। डायाजेनेटिक मीन्स इफ नीड्स 2 ऑर्गेनिजम्स, और 2 होस्ट की से ज़रूरत होती है। तो प्राइमरी का मतलब है डेफिनेटिव होस्ट जो है वो इसका मैन है, जैसे पिग्स है, बफलोज है, एंटीलोप्स है, ये रिजर्वॉयर्स का काम करते हैं फॉर द पैरासाइट। और इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, जिसे सी फ्लाई कहा जाता है, और इसका जो आपका नेम है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोसिना पल्पैलिस। दिस इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कई बार आपको क्वेश्चन से आंसर इस आंसर से जो हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन किया है, इससे क्वेश्चन ना आते हुए आपको सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट इज योर A cell from an unknown organism is examined under a microscope. एक माइक्रोस्कोप में एक सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म से ले लिया जाता है और उसे एग्जामिन किया जाता है। जब उसे एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, ठीक है। अब अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है तो यहां से एक चीज तो क्लियर होगी कि वो यूकैरियोटिक सेल है ना। पहली चीज मेरी यहां से ये क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पर है अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेंटर में लार्ज वैक्यूल है ना, और सेंटर में प्रेजेंट है, तो किस में होता है वो। और नेक्स्ट हिंट है आपको, क्लोरोप्लास्ट भी है और सेल वॉल भी है, तो किस तरीके का सेल है। देखो पहली लाइन में न्यूक्लियस के प्रेजेंट होते ही मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन मेरा यही खत्म हो जाता है। और क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के जो सोल मेंबर्स होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, तो यहाँ से ये भी चला जाता है, राइट। अब बचते तेरे पास 2 चीजें। अब 2 चीजों में क्या है कि सेंट्रल वैक्यूल यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के पास। फंगस यूकैरियोटिक है, सेंटर में आपका वो नहीं, न्यूक्लियस जरूर प्रेजेंट होता है लेकिन ये प्रेजेंट नहीं होता। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो आपके प्लांट्स का यूनिक फीचर है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आप अगर हर तरीके का क्वेश्चन जो होता है वो हर अलग स्ट्रैटेजी से सॉल्व होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अ टेक्सोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम टेक्सोनॉमी में। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई इट, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसे क्लासिफाई किया, ठीक है। और क्लासिफाई करने के बाद हमने उसका नोमेनक्लेचर किया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी जो आपका सिस्टम है जिसपे सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन द ट्रेट्स दैट रिफ्लेक्ट द ऑर्डर इन विच in time in which branches arose in a phylogenetic tree is called as। तो अब वहां पर आपका फाइलोजेनेटिक ट्री एक पूरे पेड़ की तरह आपको ऐसे दिखाई देता है यहाँ पर। जैसे पहले ये ओरिजिनेट हुआ, जैसे मान लो ये आपकी स्ट्रक्चर बना दिया है ना, कि यहाँ से ये आपके जैसे मान लो यहाँ पर आपके लैंड प्लांट्स हैं, फिर यहाँ पर आपके नॉन वास्कुलर प्लांट्स है ना, फिर यहाँ पर वास्कुलर प्लांट्स है, फिर यहाँ पर सीडलेस प्लांट्स है, ये सीडलेस है, फिर आगे आपके सीड्स वाले आ जाते हैं। तो ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है इसे क्या कहते हैं, फाइलोजेनिक, क्लैडिस्टिक्स, क्लासिकल या फेनेटिक्स। फेनेटिक्स का मतलब होता है वो नंबर्स पे बेस होता है, वो बेसिकली फेनेटिक्स का मतलब है कि वो किसी न किसी नंबर पर बेस्ड है। क्लासिकल तो बेसिक आपका वो आता है। फाइलोजेनिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि वो एवोल्यूशन में कैसी वो चलता है, दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर क्लैडिस्टिक्स। तो क्लैडिस्टिक्स जो होते हैं उनको हम क्लैडोग्राम कहते हैं। ये जो मैंने आपको ऐसे बनाया था ना मैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज क्लैडोग्राम। इट्स जस्ट लाइक अ ट्री, ब्रांच है, इसको हम क्लैडोग्राम कहते हैं, जहां पर हम ट्री बनाते हैं, ठीक है। और जहां पर हम ट्री भी बना रहे हैं और साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि समय के साथ साथ उसमें किस तरीके से चीजें इवॉल्व हुई है, उसमें कैसे एवोल्यूशन हुआ है, उसे कहते हैं क्लैडिस्टिक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लैडिस्टिक। तो एंसेस्टर्स से जुड़ा होता है ये बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रियॉन्स आर। प्रियॉन्स क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हिस्टोन आरएनए है, या इन्फेक्शियस प्रोटीन है। तो प्रियॉन्स, वायरस, विरॉइड्स और प्रियॉन्स, ये आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। ये वहीं से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो प्रियॉन्स बेसिकली है क्या, जेनेटिक मटेरियल जिसमें डीएनए है, या डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब क्या बना, सिंगल एक ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, हिस्टोन के साथ आरएनए नहीं है,
या इन्फेक्शियस प्रोटीन है? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जिनमें प्रोटीन होती है पर कोई डीएनए आरएनए नहीं होता। प्रियॉन्स में देयर इज नो डीएनए नो आरएनए, ठीक है। और इनके डेडली इफेक्ट्स जो होते हैं ये अब कैसे होते हैं? बाय डुप्लीकेटिंग द शेप्स एंड एक्यूमुलेटिंग इन द टिश्यूज। तो ये प्रियॉन्स जो होते हैं ये आपके टिश्यूज के अंदर जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि काउज डिजीज है या क्रूजफेल्ड जैकॉब डिजीज है, दैट इज कॉल्ड एज योर प्रियॉन्स। तो विरोइड्स क्या होते हैं? विरोइड्स होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। विरोइड्स के अंदर क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पैथोजेंस है जो कि आपके बेसिकली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, और इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में ज्यादा इसका रहता है विरोइड्स का, ठीक है। तो दे आर आल्सो इन्फेक्शियस बट दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, इट ऑफन कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, मतलब इट विल बिहेव लाइक अ प्लांट एंड एन एनिमल। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? मोनोसिस्टिस, पैरामीशियम, यूग्लिना या स्लाइम मोल्ड? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर सी, दैट इज कॉल्ड एज योर यूग्लिना। तो वैसे भी यूग्लिना को जो है वो क्या माना जाता है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ प्लांट एंड ऑफ कोर्स इनटू द एनिमल एज वेल। तो ये दोनों में आपका काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज यूग्लिना। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें याद क्या रखनी है कि इसकी सेल वॉल के अंदर कोई ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इट इज हैविंग अ प्रोटीन लेयर। यूग्लिना के अंदर एक प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेलिकल, ठीक है, वी कॉल इट एज पेलिकल। और ये जब भी कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है तो इट मेक्स द स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल। तो ये आपके स्ट्रक्चर को क्या बना देती है? फ्लेक्सिबल बना देती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, सम सेल्स, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो पीछे रह जाते हैं फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम्स। तो वो आगे जाकर क्या बनाते हैं? जो सेल्स रह गए शूट एपिकल से वो क्या बनाएंगे? डर्मल टिश्यू, डर्मल का मतलब होता है लेयर बनाना। सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। एक्सिलरी बड जो आगे जाके लीव्स बनाएंगे, या लीव प्राइमोर्डियम जो पहला स्ट्रक्चर होता है लीव बनाने का उसको हम लीव प्राइमोर्डियम कहते हैं। ए बी सी या फिर डी, क्या बनेगा उसमें आपका पहला, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो वो बनाते हैं आपके एक्सिलरी बड्स। तो ये एक्सिलरी बड्स जो हैं वो आगे जाकर आपके लीफ बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन अ प्लांट ऑर्गन द मेजर टिश्यू इज। प्लांट के जितने भी ऑर्गन होते हैं उसके बीच में मेजर टिश्यू कौन सा है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम। मेजर टिश्यू बताना, सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू कौन सा है? देखो पेरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज का, तो इसे स्टोरेज टिश्यू कहते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू दी प्लांट्स। स्क्लेरेन्काइमा स्टोन सेल्स होते हैं, इसमें आपके डेड सेल्स होते हैं और रिजिड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बार्क ऑफ द ट्री। जाइलम जो होता है वो आपका वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स के लिए एसेंशियल है। अब आप देख लो इनके क्या कहते हैं रोल्स के हिसाब से, आप देख लो इसमें से कौन सा आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मेजर टिश्यू है विद इन दी प्लांट ऑर्गन, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो पेरेन्काइमा जो है इट इज अ थिन वॉल्ड सेल है विच इज कंसिडर्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये आपके कैसे होते हैं? सॉफ्ट टिश्यूज बनाते हैं। जनरलाइज प्लांट सेल्स हैं, तो ए जो है पेरेन्काइमा इज द करेक्ट आंसर। मेजर टिश्यू पेरेन्काइमा है, स्टोरेज हर जगह आपको पेरेन्काइमा मिल जाएंगे। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये। कोलेनकाइमा जो कि हमने कहा कि वो आपके फ्लेक्सिबिलिटी में होते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ सेल्स विद मच थिकन्ड कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। तो क्यों होता है? कोलेनकाइमा के ना जो कॉर्नर्स होते हैं दे आर वेरी थिक, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है कोलेनकाइमा के अंदर सेल्स की। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन है, सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन है, या सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन है। देखो काइटिन जो होता है ना फंगस का अंदर आता है, तो यहाँ से आप इसे ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब आपके पास बचते हैं दो, बी या सी। तो इसका आंसर जो है वो बी या सी में से कोई एक है, ठीक है। तो लिग्निन होगा तो वो तो उसको रिजिड बना देगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन डिपॉजिट्स जो होते हैं ये इसको सिग्निफिकेंटली इसके कॉर्नर्स को थिक कर देते हैं, और अनइवन थिकन्ड वॉल्स जो होती है वही आपके पेरेन्काइमा सेल्स बनाती है, पेरेन्काइमा टिश्यूज बनाती है। फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स लैक्स, ठीक है। तो फ्लोएम, पहले तो फ्लोएम है। अब जैसे ही फ्लोएम आपको आता है यहाँ पर, फ्लोएम का मतलब होता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। फ्लोएम का मतलब क्या है? ट्रांसलोकेशन, यानी कि वो क्या करता है?
आपका ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। में क्या नहीं होता है, तो जिम्नोस्पर्म्स है, तो अब आप यहाँ से देखो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स है। तो जिम्नोस्पर्म्स यहाँ पर है, टेरिडोफाइट्स के बाद है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, एवोल्यूशन में इसको चेक करो। एंजियोस्पर्म्स में आपके जो टिश्यूज होते हैं दे आर हाईली एडवांस, इससे पहले कहीं पे भी एडवांसमेंट नहीं होती है। तो क्या नहीं होता है उनके अंदर, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा या फ्लोएम फाइबर्स, ए बी सी या फिर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। उनके पास कंडक्शन के लिए फ्लोएम के पास ना तो सीव ट्यूब्स होती हैं और ना ही कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यार एडवांस है और ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, मेजर कंडक्टिंग वहां पर यही होता है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, क्यूटिकल कहां पर एब्सेंट होती है, स्टेम, रूट, लीफ या बोथ, ए एंड बी। तो क्यूटिकल जो है वो एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट बनाता है ये। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब वो वाटर को एंटर नहीं करने देता है ये। तो ये कहाँ एब्सेंट होगा, जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दैट इज रूट। तो ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और ये हमेशा एरियल पार्ट्स में मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्यूटिकल हमेशा एरियल पार्ट्स में मिलेगा। अगर रूट के अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट हो गया तो वो एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा पानी की, फिर तो पानी भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा उसमें से, है ना। तो ट्रांसपोर्ट में वो प्रॉब्लम कर सकता है, एब्जॉर्प्शन में वो प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए वहां पर एरियल पार्ट्स के अंदर उसके पास क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती है, सिवाय आपके रूट के अंदर। तो इट्स डू नॉट, क्योंकि एंट्री ऑफ वाटर वो आपका फैसिलिटेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन वास्कुलर बंडल इज, कैसे होते हैं, फैलम, प्रोकैम्बियम, इंटरफासिकुलर या फिर फासिकुलर। तो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पूछा गया है, यानी कि यंग और इमेच्योर सेल्स होते हैं वास्कुलर बंडल के अंदर, वो आपके कैसे होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आपको अटेम्प्ट करना है, आपको कमेंट करना है। जिनके भी आंसर्स करेक्ट होंगे उनके नेम मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्प्ले करूंगी और उनको डिस्कस भी करूंगी अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले। तो अगेन आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहते हैं कि किसी कोर्स में आपको एनरोल होना है तो आप हमसे कंटैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया गया है। डेमो लेक्चर्स देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया है वहां पर आप क्लिक कर लीजिए, आपको वहां पर सारे सब्जेक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही लिंक्स भी मिल जाएंगे। अगर फर्दर कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।